हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो मॉर्निंग अपडेट लेकर हम लोग इतनी समय आते हैं डेली। आप सभी को पता है, जो लोग रेगुलर देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। तो आज बहुत सारी खबर हैं आपकी एजुकेशन संबंधित, और सारी की सारी खबर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हो मेरे आपके स्क्रीन पर लिखी हुई हैं कि सितंबर तक नहीं खुलेंगे कोई यूनिवर्सिटी, एसएससी की परीक्षाएं भी स्थगित हुई, बोर्ड परीक्षा को प्रमोट को लेकर भी खबर है, यूपीएसआई उम्र सीमा को लेकर भी खबर है, और यूपी बोर्ड परीक्षा पर असमंजस की स्थिति है, इस पर भी खबर है। तो आज बहुत सारी खबर है और सारी की सारी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी आप इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता लग पाए कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को देखते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी ना करिए, आराम से देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, तो पहली जो खबर है आप देख सकते हो, सारी जो न्यूज़ होती है वो आज की न्यूज़पेपर की ही हैं। चलिए, तो यहाँ पर 8 तारीख आप ऊपर देख रहे हो, कॉर्नर में 8 की है, और इसमें ये भी लिखा है कि सीजीएल व सीएचएसएल 2020 टायर फर्स्ट परीक्षा स्थगित। इस पर मैंने कल शाम को भी एक वीडियो बनाई थी जब इसकी नोटिस आई थी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2020 एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी सीएचएसएल परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद आयोग ने एक साथ 2 बड़ी परीक्षाएं स्थगित की हैं। एसएससी ने 7 मई को अपनी वेबसाइट ssc.nic.in पर इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कल की बातें बता रहे हैं। आयोग ने कांस्टेबल जीडी 2020 की आवेदन प्रक्रिया पर एक बार फिर रोक लगा दी है, ठीक है। तो अगर आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कल मैंने बात भी किया था कि सीजीएल और सीएचएसएल की परीक्षा स्थगित हुई है, और एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आने वाला था उस नोटिफिकेशन पर भी अभी फिलहाल आगे जो है आगे की नोटिस तक या आगे की सूचना तक जो है उस पर रोक लगा दी गई है। कब इसका आवेदन होगा उसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी इन्होंने नहीं दी है। फिर यहाँ पर लिखा है कि 29 मई से प्रस्तावित सीजीएल 2020 परीक्षा पर भी रोक, ठीक है। तो जितनी परीक्षाएं होने वाली थी एसएससी के थ्रू, धीरे धीरे करके सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया इन्होंने। और आप यहाँ पर देख सकते हो कांस्टेबल जीडी के बारे में लिखा है कि कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन भी रुका। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी को भर्ती परीक्षा के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रोक दिया गया है। तो ये तीनों न्यूज़ जो है एसएससी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग जीडी की राह देख रहे थे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल सीएचएसएल के पेपर देने वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की जो है अगली जो न्यूज़ है हम लोग इस पर बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमित 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 9वीं के अंक के आधार पर। लिखा है सीबीएसई ने ऑनलाइन मीटिंग में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को रिजल्ट तैयार करने की जानकारी दी है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए भी न्यूज़ है, थोड़ा वेट करिए, आगे है उसके लिए न्यूज़। लिखा है केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने देश भर के स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बातचीत के बाद 10वीं के छात्रों के प्रमोशन के नियम तय कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि 10वीं कक्षा में एक भी परीक्षा नहीं लेने वाले स्कूलों को अपने बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा लेनी होगी। बोर्ड का कहना है कि 10वीं का छात्र कोरोना संक्रमित है अथवा किसी कारण से स्कूल ऑनलाइन परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे छात्रों का रिजल्ट 9वीं के वार्षिक परिणाम के आधार पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने के लिए स्कूलों को 15 मई तक समय दिया है। अब इसमें हम बात करें, इसमें अगर यहाँ पर ऊपर लिखा है कि इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं हुए तो देनी होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। भारद्वाज ने कहा है कि बच्चे स्कूल की ओर से इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं होंगे, ऐसे छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर कंपार्टमेंट परीक्षा कराई जाएगी। सीबीएसई की ओर से ऑनलाइन असेसमेंट के लिए सैंपल पेपर भेजा जाएगा। स्कूल सैंपल पेपर के आधार पर अपने प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। स्कूल स्तर पर तैयार होने वाले रिजल्ट से यदि कोई छात्र असंतुष्ट है तो वह बोर्ड की ओर से होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकता है, या परीक्षा कोरोना संकट थमने के बाद कराई जा सकती है। इसके बारे में तो जब बात की गई थी तभी इन्होंने न्यूज़ दिया था कि जो लोग स्कूल स्तर पर जो है असंतुष्ट रहेंगे वो अपना पेपर बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा सभी स्कूलों को 80 नंबर का असेसमेंट जरूरी। देखो ये न्यूज़ बेसिकली उसकी न्यूज़ है कि अगर कोई हाई स्कूल में कोई बच्चा कोरोना संक्रमित है, यानी कि वो पेपर नहीं दे पाता है, तो उन लोगों को क्या है कि 9वीं के आधार पर उनको अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ थी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से और पढ़ सकते हो क्या चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो दरोगा भर्ती को लेकर है। दरोगा भर्ती में ओवर एज अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग। हालांकि आपको पता है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर यूपीएसआई के बारे में भी समय समय पर कोई भी अपडेट आती है तो आपको दी जाती है।
तो जैसा कि आपको पता है कि इसका केस भी था 6 मई को, और 6 मई को प्रयागराज हाईकोर्ट में इसका केस था, और वहाँ पर सुनवाई में क्या हुआ कि दोनों जो केस थे उनको मर्ज कर दिया गया है, और अब उसकी सुनवाई की जो डेट निकली है वो 17 मई को निकाली गई है। तो जब 17 मई आएगा तो आपको मैं वहाँ पर अपडेट दूंगा कि क्या हो रहा है कि कोर्ट में या कैसी चीज़ें। लिखा हुआ है प्रदेश में उप निरीक्षकों की भर्ती पिछले 5 सालों से विज्ञापन जारी न होने के कारण इस दौरान आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती में शामिल न हो पाने अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्रा का कहना था कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित न किए जाने से आयु सीमा पार हो जाने के कारण 2021 भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए अयोग्य हो गए हैं, उन्हें एक अवसर प्रदान किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एवर हो चुके हैं, कि उनके ही पक्ष में जो है अभी सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। बाकी कंफर्म हो जाएगा 17 तारीख को। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कोरोना नियंत्रण तक स्कूलों में ऑनलाइन ही होंगी पढ़ाई। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने तक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने की तैयारी है। अब आप इस मतलब को समझिए। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि आप सभी लोगों को लग रहा था कि जुलाई में जो है स्कूल कॉलेज तो हर हालत में खुल जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब जो है छुट्टी स्टार्ट हो गई हैं। यानी कि सभी स्कूलों को पता है आपको कि 15 मई तक जो है सारी यूनिवर्सिटीज बंद की गई हैं, 20 मई तक बेसिक स्कूल बंद किए गए हैं। इसके बाद में यानी 20 मई के बाद में फिर गर्मी की छुट्टी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, सभी को पता है, वही चीज़ पेपर में भी निकल के आई है। फिर जुलाई में जब स्कूल खुलने का समय होगा तो उस समय पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, क्या कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इसका मतलब जुलाई में भी जो स्कूल है वो खुलने की संभावना नहीं बन रही है। हम इस न्यूज को पहले थोड़ी सी और देखेंगे। लिखा है प्रदेश सरकार ने बेसिक स्कूलों में 20 और माध्यमिक स्कूलों में 15 मई तक शिक्षण कार्य बंद कर रखा है। 20 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। दोनों विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने और बच्चों के लिए अधिक घातक होने की जानकारी दी है, ऐसे में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन कराना ही उचित होगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा है कि शासन से निर्देश के बाद ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएं। इसका मतलब सितंबर तक कोई भी स्कूल कॉलेज खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप इसको अच्छे से देख भी सकते हो। इन्होंने कहा है कि जुलाई से लेकर के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, और सितंबर में जो तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, इसीलिए ये लोग कॉलेज को खोलने से कोई भी जो है रिस्क नहीं लेंगे। तो बाकी जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मिल ही जाती है। बाकी अगर आपको ये न्यूज़ पढ़नी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ में इसी के कॉर्नर में बोर्ड परीक्षा को लेकर भी खबर छपी है कि बोर्ड परीक्षा पर असमंजस की स्थिति है। माध्यमिक शिक्षा विभाग 20 मई तक स्थगित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि संक्रमण की वर्तमान स्थिति में परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में सीबीएसई की तर्ज पर हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द कर इंटरमीडिएट परीक्षा ही आयोजित करने का विचार है। विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार का कहना है कि ऐसा सुझाव आया है, लेकिन उस पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेने के बाद ही निर्णय किया जाएगा। तो जैसे सीबीएसई ने हाई स्कूल वाले बच्चों की परीक्षा को रद्द किया है, ऐसे भी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसको भी रद्द करने का विचार किया जा रहा है। और एक बात ये जान लीजिए कि सितंबर तक जो है जिस हिसाब से वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पेपर होने वाले हैं इस सितंबर के बीच में। बाकी जो भी अपडेट आपको मिलेगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी, तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो ये न्यूज़ इतनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी न्यूज़ जो है पसंद आई होंगी। तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि डेली सुबह मॉर्निंग में आपको ये सारी जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।